दोस्तों फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट काफी ज्यादा इन डिमांडिंग और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग करियर होते जा रहे हैं टेक इंडस्ट्री में। और जो भी बहुत ज्यादा टेक एंथुसियास्ट हैं वो बहुत ज्यादा एक उनका ड्रीम होता है कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा माना जाता है कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की एक्चुअल जो एवरेज में सैलरी होती है वो है $90,000 से लेकर 150 टू इवन $200,000। दैट इज कंप्लीटली इनसेन। जो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है वो काफी ज्यादा अच्छी पोटेंशियल में अर्न कर सकता है और अपने करियर को ग्रोथ दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो या फिर अगर आपका एक ड्रीम है फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक राइट रिसोर्सेज को फॉलो करना, एक राइट रोड मैप को फॉलो करना, एक राइट गाइड को फॉलो करना, जिसके मदद से आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सको। मैं कौन हूं दोस्तों? मैं भी खुद एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूं। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूं फुल स्टैक की तरफ से। तो फिर मैं चाहता हूं, मैं ऐसा राइट कैंडिडेट हूं जो कि आपको बता सकता है कि कौन से पर्टिकुलर रिसोर्सेस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से गाइड्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से ऐसे बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सको। तो दोस्तों चलो, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि आपको इसमें काफी अच्छी और वैल्यूएबल रिसोर्स मिलने वाली है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? दोस्तों वेब डेवलपमेंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। वेब डेवलपमेंट एक तरीका होता है, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, वेबसाइट का डेवलपमेंट। जो भी चीज आप ब्राउजर में आप डेवलप करते हो, चाहे वो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे गेम्स हो, चाहे वेब एप्स हो, बहुत सारी तरीके के जो आप डेवलप करते हो वेबसाइट्स के थ्रू, सर्वर के थ्रू, वो होती है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट दो तरीके की होती है, एक होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मतलब होता है यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर जो सामने चीजों से आपको जो दिखती है उससे जो इंटरेक्ट करता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। एकदम लेमैन और आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब एप्स को या फिर सिंगल पेज एप्स को स्क्रॉल करते हो, जो आपको यूआई एलिमेंट्स दिखते हैं सामने सामने, जो आपको कलर, फॉन्ट्स, थीम, स्टाइल्स, ये सब जो दिखते हैं, ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आता है। इसमें आपका यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आपके जो यूआई एलिमेंट्स होने चाहिए, कस्टमाइजेबल फॉन्ट्स, कस्टमाइजेबल कलर, थीम्स, वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सब कलेक्टिवली मिला के एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आता है, और जो इसको हैंडल करता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर। इसमें कलर, थीम्स, डिजाइन, स्टाइलिंग, फॉन्ट्स सब कुछ आ जाती है। तो वही इसके कंपैरिजन में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं बैक एंड वेब डेवलपमेंट। जैसे नाम से ही लग रहा है, बैक एंड मतलब होता है ये पीछे सर्वर साइड में काम करता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। फ्रंट एंड तो हमें सामने से दिख जाता है, एक ढांचा की तरफ दिख जाता है, बट बैकएंड हमें नहीं दिखता। बैकएंड एक सर्वर पे बेसिकली रन होता रहता है, उसमें कोड्स रन होते रहते हैं। आप जो रिक्वेस्ट करते हो वो बैकएंड में जाता है, वही रिक्वेस्ट बैकएंड में पूरी तरह से मैनिपुलेट होकर, सर्व होकर आपको एक रिस्पॉन्स के थ्रू मिलता है। तो इससे कहते हैं बैकएंड वेब डेवलपमेंट। आपने जो भी रिक्वेस्ट की, मान लेते आप google.com पे गए, वहां पे आपने लिखा लेट्स सपोज wordpress.com, तो wordpress.com जो आपने लिखा वो आपका एक रिक्वेस्ट हो गया है, वही रिक्वेस्ट रन होके आपको एक और रिस्पॉन्स के थ्रू मिलेगा, वो होगा wordpress.com, वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो ये होता है बैकएंड वेब डेवलपमेंट। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते, पर वो बैकएंड में रन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्म फिलअप किया और सबमिट का बटन जब क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट हो गया, तो ये बैकएंड में सबमिट हो गया है, ठीक है, सामने नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ बटन क्लिक किया, कुछ ऐसा सबमिट हुआ, कोई एक इमेजिनेशन नंबर हुआ, तो ये बैकएंड में रन हुआ, ये आपके थ्रू नहीं रन हुआ, सामने नहीं दिखाई देगा। तो इसी को कहते हैं बैकएंड वेब डेवलपमेंट। इन्हीं दोनों चीजों को मिला के, फ्रंट एंड और बैकएंड को मिला के आपका एक और टर्म निकलता है जिसे हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। दोस्तों जब ये वेब डेवलपर बोथ फ्रंट एंड जानता है और बैक एंड जानता है, तो उस वेब डेवलपर को कहते हैं हम फुल स्टैक वेब डेवलपर। और इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, बट ये डिमांडिंग होने के साथ साथ काफी डिफिकल्ट रोल भी होता है, काफी डिफिकल्ट करियर भी है ये, क्योंकि आसान नहीं है फुल स्टैक वेब डेवलपर। कुछ लोग सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं, या फिर कुछ लोग तो बैक एंड ही चूज करते हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो फुल स्टैक वेब डेवलपर चूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नॉलेज का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसके मदद से आपको काफी इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने की जरूरत होती है। तो अगर आपका एक ड्रीम है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना, तो चलो मैं उन गाइड के बारे में बताता हूँ, एक रोड मैप, एक प्रॉपर रोड मैप बताता हूँ, और रिसोर्सेज भी उसके साथ बताऊंगा कि आप कैसे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। नंबर 1, आपको अगर फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। अगर आप एकदम बिगिनर हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो फिर मैं आपको बिगिनिंग से बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, और उसके साथ उसका रिसोर्सेज भी बताऊंगा। नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो है HTML एंड CSS। HTML एंड CSS काफी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको आपको सीखनी पड़ेगी एक वेब डेवलपमेंट के करियर में जाने के लिए। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये तो ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स का एक ढांचा बना सकते हो।
ठीक है, सिर्फ ढांचा बना सकते हो, उसके पास खोपड़ी नहीं होगी, मतलब वो इंटरेक्टिव नहीं होगी, बस सिर्फ सामने सामने आप देख सकोगे। तो ये HTML CSS होता है। तो आपको सबसे पहले तो रोड मैप में ये है कि आपको HTML CSS सीखना पड़ेगा। नंबर सेकंड रोड मैप में आता है वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होती है, मैं कहूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 98 to 99% ऑफ द वेबसाइट जो पूरे वर्ल्ड में जो रन हो रही है वो जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू रन हो रही है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, चाहे वो फुल स्टैक, चाहे फ्रंट एंड, चाहे बैक एंड, आप कोई भी वेब डेवलपर बनना है तो आपको जावास्क्रिप्ट तो जरूर आना चाहिए। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट सबसे बैकबोन है सारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के लिए, तो जावास्क्रिप्ट जरूर सीखना। नंबर थर्ड, अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अब आपको फ्रंट एंड और बैक एंड चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो फिर आप रिएक्ट, एंगुलर या व्यू जैसे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ आप नेक्स्ट.js और टाइपस्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इसके साथ नेक्स्ट.js और टाइपस्क्रिप्ट आप इसको लर्न कर सकते हो एक फ्रंट एंड सक्सेसफुल फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सब चीज में रिकमेंडेड है, सब चीज में कंपलसरी है, आपको तो ये सीखना ही है। अब फ्रंट एंड के लिए आपको रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और आपको नेक्स्ट और टाइपस्क्रिप्ट सीखना है। लेकिन अगर आपको बैकएंड वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको नोड एक्सप्रेस सीखना पड़ेगा, Node.js और Express.js आपको सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक बैकएंड वेब डेवलपर बन सकते हो। वो भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये था एक रोड मैप फ्रंट एंड और बैकएंड बनने के लिए। अब इसके बाद एक और आता है डेटाबेसेस। आपको डेटाबेसेस भी हैंडल करना आना चाहिए ताकि आप जो भी चीजें होंगी वो डेटाबेस में स्टोर कर सको। तो डेटाबेस के लिए सबसे अच्छी इफेक्टिव लैंग्वेजेस है वो है MongoDB, PHP। MongoDB सीख सकते हो, PHP सीख सकते हो, या तो फिर MySQL सीख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी अच्छी तरह की लैंग्वेजेस हैं, 3 तरह की, जिसमें आप सीख सकते हो। तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद फ्रंट एंड, अगर आपको सीखना फ्रंट एंड सीखो ये सारी लैंग्वेजेस, बैक एंड में Node.js, Express.js और MongoDB और PHP और MySQL आपके डेटाबेसेस के लिए। तो एक्चुअल में ये सारी जो रोड मैप बताया मैंने, पहले तो आप HTML से जावास्क्रिप्ट, फिर फ्रंट एंड, बैक एंड और आपका डेटाबेसेस, इन सारी लैंग्वेजेस को सीखने के बाद आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो। तो ये था कंप्लीट रोड मैप आपका एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने का। नेक्स्ट बताते हैं इसके रिसोर्सेज के बारे में, बताता हूँ कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। वो है यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स आप फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इस सारी लैंग्वेज को सीख सकते हो। यूडेमी, कोर्सेरा में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो और आप इन सारे कोर्सेज को सीख सकते हो, इन सारे लैंग्वेज को सीख सकते हो। दोस्तों ये था एक कंप्लीट रोड मैप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए। अगर आपका एक करियर है इसमें तो आप जरूर इसमें एक्सेल कर सकते हो, इसमें जरूर डीप डाइव कर सकते हो और बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हो। फ्यूचर में गूगल में भी आप इसके बारे में काफी सर्च कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो और आपके लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड day।